हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है वो न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं और जो बेबीज जिनकी नॉर्मली अगर आप देखोगे जो एज होती है 3 से 4 साल के कम की एज होती है, तो उनकी जो भी सर्विसेज होती है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी को अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी बीमारी अगर होती है, तो उसको कैसे ट्रीट करना है, तो वो ये कंपनी काम करती है। तो करेंटली अगर आप देखोगे तो अभी करेंटली कंपनी के 14 हॉस्पिटल्स हमारे इंडिया के अंदर है और वहाँ पे इनके उसके अलावा 3 क्लिनिक भी है और अभी करेंटली 6 सिटीज़ के अंदर कंपनी का प्रेजेंस है। अगर हम टोटल बेड कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 1500 बेड अभी कंपनी के सितंबर 30 2021 तक उनके टोटल इतने बेड थे। तो देखा जाए तो 1500 बेड ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है और धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर इंप्रूव होगा तो वहाँ पे ये बेड के नंबर और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और 1999 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और जब कंपनी ने अपना पहला जो पीडियाट्रिक स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंपनी ने उस वक्त हैदराबाद में ओपन किया था। तो जो लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली हैदराबाद से, तो मेरे ख्याल से रेनबो हॉस्पिटल ये नाम आपने सुना होगा और जो लोग हैदराबाद के बाहर के तो उन्हें ये नाम अभी तक इतना पता नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो फुल टाइम बेसिस पे यहाँ पे काम करते हैं। 24/7 इस हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 602 फुल टाइम डॉक्टर्स यहाँ पे अभी काम करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो पार्ट टाइम जॉब के लिए भी, यानी कि जो पार्ट टाइम डॉक्टर्स है वो भी हमें यहाँ पे 1686 डॉक्टर्स नजर आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मोर देन 2000 डॉक्टर्स यहाँ पर ये कंपनी में काम करते हैं और जैसे जैसे ये कंपनी बढ़ेगी तो वहाँ पे आप देखिए ये 3 से 4 हज़ार डॉक्टर्स ये कंपनी से रिक्रूट करेगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो डॉक्टर्स एक अलग बात हो जाती है, वहाँ पे नर्सिस होते हैं, नर्सिस के अलावा जो गार्ड वगैरह होते हैं, तो ये पूरा अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार एम्प्लॉयज अभी इस कंपनी में काम कर रहे हैं। और जिसमें अगर आप देखोगे सिर्फ 14 हॉस्पिटल्स थे, तो जैसे जैसे ये हॉस्पिटल्स का नंबर बढ़ेगा तो वहाँ पे ये सीधी सी बात है कि और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इस कंपनी की तरफ से होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो देखिए लगातार अगर देखा जाए तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर अगर आप देखोगे तो कैसे नई नई चीज़ों पे यहाँ पे कैसे अच्छे तरीके से चिल्ड्रन को ट्रीट किया जाए, तो वहाँ पे कंपनी कॉन्सेंट्रेट करती है। और ये पीडियाट्रिक के अंदर अगर आप देखोगे एक लीडर प्लेयर है अगर हम इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये पेरीनेंटल केयर प्रोवाइडर भी है, यानी कि जो अधिकतर अगर आप देखोगे जो सर्विसेज होती है जिसके अंदर पीडियाट्रिक भी आ जाता है, ऑब्स्टेट्रिक्स भी आता है और जिनेकोलॉजी की जो सर्विसेज होती है तो वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बेटर केयर यहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है और इस तरीके से इन्होंने एक तरीके से एक अच्छा मॉडल बना रखा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चिल्ड्रन के लिए पूरा एक अलग तरीके का पूरा बेस रहता है, तो वो ये कंपनी फोकस करती है। और अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ के जो नंबर्स है, खास करके फिनेंशियल नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। और खास करके जो 9 महीने पिछले जो अप्रैल से लेकर दिसंबर वाला जो मंथ रहा है 2021 का, तो वहाँ पे कंपनी ने काफ़ी फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो कंपनी है तो वहाँ पे नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो देखिए आईपीओ का लाने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो कंपनी के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है तो उसे कंपनी पूरा पे करना चाहती है। उसके अलावा यहाँ पे नए हॉस्पिटल्स नए जो हॉस्पिटल्स है उसके ऊपर कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहती है, यानी कि नए हॉस्पिटल्स यहाँ पे कंपनी बनाएगी तो उसके थ्रू भी ये फंड रेज किया जाने वाला है। लेकिन अगर हम टोटल आईपीओ साइज की बात करेंगे, जो टोटल यहाँ पे पैसा रेज होने वाला है तो उसमें से अराउंड 10 से 15% का पैसा ही यहाँ पे कंपनी के पास जाएगा। बाकी जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं या फिर जो जिनके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं तो उनके पास में बाकी का पैसा जाने वाला है। तो देखिए डॉक्टर रमेश कंचारला ये कंपनी के प्रमोटर्स है, तो ये मेन प्रमोटर्स है। अगर हम प्री आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि आईपीओ से पहले अराउंड 38% की इनकी होल्डिंग है और उसके बाद में क्या होल्डिंग रहती है तो वो अभी तक डेटा आया नहीं है, तो वो जब डेटा आएगा तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर दिनेश कुमार चिरला और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आदर्श कंचरला, तो ये कंपनी के प्रमोटर्स है। इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो इनके पास इतनी ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। मेजर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो डॉक्टर रमेश कंचरला के पास ही मेजर होल्डिंग है।
तो देखिए अगर हम देखेंगे तो ये जो नंबर है ये मिलियन में है, यानी कि जो लास्ट का एक नंबर है वो हमें इग्नोर करना है, उससे पहले वाला नंबर यहाँ पे करोड़ में आ जाएगा। तो देखिए 2019 में टोटल एसेट का नंबर था 926 करोड़ पे, और अब ये नंबर आ चुका है 1239 करोड़ पे, यानी कि मोर देन 300 करोड़ से अगर आप देखोगे तो पिछले 2 से 2.5 साल में यहाँ पे एसेट का नंबर कंपनी का बढ़ा है। और अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर की बात करेंगे तो देखिए 551 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे था। फिर उसके बाद में एक साल में अगर हम देखेंगे तो अराउंड क्लोज टू अगर आप देखोगे 30% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू में दिखाई थी। फिर उसके बाद कोविड आ गया था, तो देखिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, यहाँ पे यूं नहीं कि आप कोविड के पेशेंट को ट्रीट करोगे, तो ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर कंपनी का 660 करोड़ का रेवेन्यू हो गया था। इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं गिरा था, अराउंड 10 to 11% का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का गिरा था। उसके बाद यहाँ पे 2020 तक का कंपैरिजन यहाँ पे दे रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये कोई सेंस नहीं बनाता है। यहाँ पे जो 2021 वाले ईयर की अगर हम बात करेंगे तो 774 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पिछले 9 मंथ में जनरेट कर लिया। तो देखिए 9 मंथ में 774 करोड़ का रेवेन्यू अगर कंपनी ने जनरेट किया है, तो यानी कि इन अ वे अगर आप देखोगे तो पर मंथ का यहाँ पे अराउंड 85 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रही है। तो पूरे साल में अगर हम इस बेसिस के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे पूरे एट दी एंड ऑफ द ईयर 1000 करोड़ से ज़्यादा के रेवेन्यू ये कंपनी के हो सकते हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 126 करोड़ पे है, जो कि पिछले साल अगर आप देखोगे 39 करोड़ पे था। तो ये 126 करोड़ का कितने टाइम में, 9 मंथ में। तो 9 मंथ में अगर आप देखोगे तो ये नंबर काफ़ी अच्छा है। और 9 मंथ में अगर हम ऑन एन एवरेज पर मंथ के बेसिस पर अगर हम ये नंबर को निकालेंगे तो वहाँ पे ये नंबर अराउंड 13 से 14 करोड़ के लगभग आएगा। तो अगर पर मंथ का 13 से 14 करोड़ पे ये नंबर आ रहा है तो वहाँ पे पूरे साल के एंडिंग पे ये नंबर अराउंड 170 करोड़ के लगभग जा सकता है। तो अगर 170 करोड़ से अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो काफ़ी फिनोमिनल नंबर से अगर आप देखोगे तो 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर 170 करोड़ यानी कि 16 से 17% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन कंपनी का हो जाएगा। और अगर हम डेट की बात करेंगे तो ये इतना ज़्यादा मार्जिन कंपनी का क्यों रह रहा है, क्योंकि कंपनी के जो डेट है यानी कि जो कंपनी ने लोन लिया हुआ है वो काफ़ी कम है, और यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए एट दी एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट के मार्जिन हमें 16 से 17% तक नजर आ रहे हैं। तो देखिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सिर्फ 40 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट है, सिर्फ 4 से 5 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, और जो कि कंपनी अभी जो फंड रेज कर रही है आईपीओ के थ्रू, तो वहाँ पे ये पूरा डेट कम हो जाएगा, यानी कि 4 से 5 करोड़ का एट दी एंड नेट प्रॉफिट में कंपनी के अर्निंग्स में वो बढ़ जाएगा। तो देखिए 27 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, 29 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 542 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है और 27 का यहाँ पे लॉट है, लगभग 14,500 रुपये के लगभग यहाँ पे एक लॉट के लिए लगने वाले हैं। अगर आईपीओ के इश्यू साइज की बात करेंगे तो 1595 करोड़ का इश्यू साइज है, जिसमें से 280 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास जाने वाले हैं, और बाकी का जो ऑफर फॉर सेल यानी कि थोड़ा प्रमोटर्स बेच रहे हैं और जो थोड़े प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं तो वो यहाँ पे अपना थोड़ा स्टेक बेच रहे हैं। 50% का यहाँ पे QIB कोटा है, यानी कि 1600 करोड़ के लगभग का आईपीओ, तो 800 करोड़ का तो यहाँ पे QIB कोटा ही हो जाएगा। और 15% का यानी कि अगर आप देखोगे 240 करोड़ का यहाँ पे HNI कोटा है, और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो लगभग 560 या 550 करोड़ का यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। क्योंकि मेरे ख्याल से देखा जाए तो रिटेल कोटा का जो साइज है वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आईपीओ मार्केट में इतनी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से रिटेल कोटा के अंदर ये 2 या 3 टाइम से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इसके अलावा एक कैंपस एक्टिववेयर का आईपीओ भी और है, तो वहाँ पर भी थोड़ा इंटरेस्ट रह सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं हो सकता है फ्रॉम रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए यहाँ पे 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 6 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, और 9 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 10 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। और देखिए जो कैंपस वाला आईपीओ वो 9 तारीख को लिस्ट होगा, और ये कंपनी 10 तारीख को लिस्ट होने वाली है। तो देखिए अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए 14,634 रुपीज़ लगेंगे। रिटेल कोटा के अंदर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,90,242 रुपीज़ लगेंगे। तो ये मैक्सिमम रहेगा। 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और देखिए HNI कोटा में भी अभी नए रूल्स आ रहे हैं। अगर आपको 2 लाख से 10 लाख की अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो तो वहाँ पे
शायद लॉटरी के बेसिस पे ही एप्लीकेशन लगने वाली है। वहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होता है, बाकी पहले ऐसे नहीं में होता था कि वो कितना टाइम सब्सक्राइब होता है उसके हिसाब से मिलता है, यानी कि अगर 100 टाइम्स अगर सब्सक्राइब होता है और अगर आपने 100 लॉट के लिए अप्लाई किया तो आपको वहाँ पे डेफिनेटली अलॉटमेंट मिल जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे नए रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे चेन्नई कोटा में आ रहे हैं, तो वो आपको माइंड में रखने होंगे। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 की जो अर्निंग थी वो वहाँ पे हार्डली अगर आप देखोगे कंपनी ने लगभग 40 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था, तो उसके हिसाब से 127 का पी है। लेकिन मैं यहाँ पे इस अर्निंग को नहीं देखूंगा, पिछले 9 मंथ्स में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया मैं उस पर फोकस करूंगा। तो देखिए अगर आप देखोगे 40 करोड़ का अगर कंपनी का प्रॉफिट वहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 126 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पिछले 9 मंथ में कमा लिया, यानी कि अराउंड 170 करोड़ का मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड अर्निंग देखने को मिलती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अराउंड 4 टाइम्स यहाँ पे जो कंपनी के अर्निंग थे वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो वहाँ पे कंपनी का जो EPS यानी कि जो अर्निंग पर शेयर होगा वो 17 टाइम्स हो जाएगा और 592 रुपीज़ के लगभग आई थिंक यहाँ पे शेयर्स आ रहे हैं, 592 या 542, वो मुझे वो अभी आइडिया नहीं है, मैं भूल चुका हूँ। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो वैल्यूएशन पैरामीटर्स है वो सिर्फ अराउंड 31 टाइम्स पाएगा, यानी कि सिर्फ 31 टाइम्स के पी रेशियो पे ये IPO आ रहा है। तो देखिए IPO बड़ा है तो लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इश्यूज रह सकता है, तो इसीलिए कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोकस रहा है कि वैल्यूएशन कम रखा जाए। मेरे ख्याल से ये फोकस आपका नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ का नंबर भी 8% ही है, लेकिन देखिए अभी इस साल में 3 गुना प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की हुई है, तो ये नंबर 24% हो जाता है। ROC का नंबर भी मोर देन 20% हो जाता है। अगर डेट की बात करेंगे, नी के बराबर डेट है, जो फंड यहाँ पे रिएक्ट किया जाने वाला है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेट पूरा नी के बराबर हो जाएगा, तो डेट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो ये नंबर 48 पे है, लेकिन जो इस पूरे साल में जो अर्निंग्स बढ़ी है, जो अगर आप देखोगे टोटल एसेट की जो वैल्यू बढ़ी है, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये नंबर 60 से 65 रुपये के लगभग जाएगा, यानी कि 10 टाइम्स से कम पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये नंबर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरी चिल्ड्रन हॉस्पिटलिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए आज जिस तरीके से जो पूरा अगर आप देखोगे वुमेन हो या मैन हो दोनों ही आजकल काम करते हैं, तो अगर उनका कुछ भी अगर हो रहा है तो वहाँ पे चिल्ड्रन केयर हॉस्पिटलिटी की यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी है, तो वहाँ पर अगर कोई एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर अगर इतना अच्छे से काम करेगा और वहाँ पे डेफिनेटली मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं, और यहाँ पे कोई कंपनी लिस्टेड भी नहीं है, जो कि स्पेशली अगर आप देखोगे तो चिल्ड्रन हॉस्पिटलिटी में कोई कंपनी अगर काम करती हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव वे में मार्केट ले सकता है, क्योंकि इश्यू साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो वो 500 से 550 करोड़ का हमें नजर आता है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अलॉटमेंट बेसिस पे तो अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप 3-4 लॉट अगर लगाते हो तो डेफिनेटली 1-2 लॉट तो आपको मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको रेनबो जो हॉस्पिटल के बारे में हमने बात की उसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।